तो आईपीएल 2024 की मिनी ऑक्शन में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जितनी भी टीम्स हैं, जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, वो एक के बाद एक लगातार अपने टारगेट प्लेयर की लिस्ट बनाने में जुटी हुई हैं और काफी सारी फ्रेंचाइजीज के रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी दुबई पहुंच गए हैं जहां पर मिनी ऑक्शन होना है। ऐसे में अपडेट का जो सिलसिला है वो लगातार एक के बाद एक आ रहा है। कुछ टीमों में कप्तानी को लेकर के टसल चल रहा है, कुछ टीम अपने बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन की कोशिश कर रही है। टारगेट प्लेयर्स में किन चीजों को उनको टारगेट करना है, किन प्लेयर्स को प्रायोरिटाइज करना है, उसके ऊपर भी ढेर सारी अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं। और ऐसे ही 4 बड़ी अपडेट लेकर के इस वीडियो में हम आपके सामने आ गए हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज 19 तारीख को हम यहां पर होने वाले हैं लाइव। तो आईपीएल का पूरा फुल एक्साइटमेंट लाइव आपके साथ शेयर करने वाले हैं एंड यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है आईपीएल 2024 की मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी को लेकर के, जहां पर मुंबई इंडियंस ने इस चार्ट को एक बार फिर से टॉप किया हुआ है। और अमूमन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, ये जो 3 फ्रेंचाइजी हैं, इनके ऊपर नंबर 1 बनने का टसल जो है लगातार जारी रहता है। बिकॉज आफ्टर ऑल आईपीएल इज अ बिजनेस एंड मुंबई इंडियंस आर फैंटास्टिक एट दैट। तो तकरीबन 725 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ मुंबई इंडियंस मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी है ऑफ द आईपीएल। लेकिन उसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपना स्थान टॉप 4 में बनाया है। और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की बताई जा रही है, जो कि इस समय नंबर 8 पर है, लेकिन बहुत तेजी से अपने फैंस में इजाफा कर रही है, अपनी वैल्यूएशन में भी वो इजाफा कर रही है। आई विल से कि मैं थोड़ा सरप्राइज जरूर हूं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स से नीचे है, क्योंकि वहां पर एक तो विराट कोहली का फैक्टर आपके पास है और उसके साथ साथ जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पिछले कुछ सीजन अच्छे रहे हैं। लास्ट ईयर वो नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, लेकिन उससे पहले 3 सीजन उन्होंने बैक टू बैक प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गई है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। बट एक बात जरूर है यहां पर कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो पूरी तरीके से यहां पर इंटैक्ट है और देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले सालों में इसमें क्या चेंज आता है। वहीं दूसरी अपडेट आपके लिए है कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तानी के डिलेमा को लेकर के। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से गौतम गंभीर के मेंटोर बनने के बाद केकेआर में कप्तानी के ट्रांसफॉर्मेशन की खबर निकल करके आ रही है और न्यूज़ 18 जैसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को ब्रेक किया था। हमने उसके बारे में कई वीडियोस में कई महीने पहले ही मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लो कि क्यों इस तरीके का हो रहा है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि इस सीजन के लिए केकेआर की जो टॉप मैनेजमेंट है दे आर लिटिल बिट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स श्रेयस अय्यर। वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज लेट मी क्लियर इट राइट नाउ, जो केकेआर के फैंस हैं, कि देखो श्रेयस अय्यर अगर कप्तान नहीं भी रहते हैं तो एज अ प्लेयर वो केकेआर के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और 12.25 करोड़ के हैं। और एज अ प्लेयर उनसे बेस्ट निकलवाने का तरीका यही है कि आप जिस चीज के लिए उनको लेकर के आए थे फॉर द लीडरशिप रोल, जिस चीज के लिए उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स में रिटेन होने से मना कर दिया था फॉर द लीडरशिप रोल, उस चीज को उन्हें ही देना चाहिए। एंड इट विल बी वेरी वेरी अनफेयर फॉर श्रेयस अय्यर अगर नीतीश राणा ही एज अ कैप्टन केकेआर के कंटिन्यू करते हैं। अब 2025 में क्या होगा ये 2025 में देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि नीतीश राणा को कप्तानी बनाने का डिस्कशन चल जरूर रहा है, बट एज ऑफ नाउ, फ्यूचर का मैं नहीं बता सकता, एज ऑफ टुडे श्रेयस अय्यर उस रेस में पूरी तरीके से आगे हैं। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे से, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और अब जो उनके कप्तान है यानी कि केएल राहुल साहब, वो भी अपनी टीम के लिए एक कुर्बानी देने की तैयारी कर रहे हैं। और क्रिक बस की रिपोर्ट के मुताबिक केएल राहुल जो है वो एलएसजी की मैनेजमेंट से यहां पर टच में है टू बैट इन द मिडिल ऑर्डर इन द आईपीएल। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो एलएसजी का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा ब्रिटल दिखाई देता है। हमने देखा है कि वहां पर स्पिन को खेलने के लिए निकोलस पूरन को आप एज अ फिनिशर इस्तेमाल करते हो, तो स्पिन को काउंटर करने के लिए आप कृणाल पांड्या को भेजते हो। उसके बाद वहां पर आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी हैं जो कि फंस जाते हैं खास करके लखनऊ की कंडीशंस में। और एक एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फ्रॉम द लाइक्स ऑफ केएल राहुल जैसा उनको चाहिए था। एंड इट इज वेरी वेरी गुड फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल वहां पर हैं, उसके अलावा क्विंटन डीकॉक वहां पर हैं, काइल मेयर्स वहां पर हैं, तो 2 लेफ्ट हैंडर के साथ यहां पर ओपन कर सकती है एलएसजी। आई नो कि वहां पर जो है ऑफ स्पिन का थ्रेट थोड़ा सा रहेगा, 2 लेफ्टी को देखते ही सामने वाली टीम ऑफ स्पिनर फेंकाएगी ही फेंकाएगी, पावर प्ले में वो गेंदबाजी करवाएगी ही करवाएगी।
बट यार देखो केएल राहुल भी कौन सा अटैक करते हैं ऑफ स्पिन के सामने, लेट अस बी वेरी फेयर टू दैट कि केएल राहुल जो है पावर प्ले में उस तरीके से फायदा नहीं उठा पाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में एज अ विकेट कीपर एंड एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर वो खेलने वाले हैं, वनडे में ऑलरेडी वो एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर खेलने वाले हैं और वनडे में जो वो कप्तान है तो भी मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे साउथ अफ्रीका में, ऐसी भी अपडेट निकल करके आ रही है। तो T20 में भी अगर वो मिडिल ऑर्डर में जाते हैं तो ये लखनऊ के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही में उनके वर्ल्ड कप 2024 खेलने के चांसेस को भी ये पूरे तरीके से प्रबल कर देगा। बिकॉज देखो जितेश शर्मा को टीम वहां खिला रही है, अगर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आप देख रहे हो, ईशान किशन टीम से बाहर बैठे हुए हैं, तो टीम मैनेजमेंट भी केएल राहुल को खिलाने के लिए इंक्लाइन है और इसीलिए जितेश शर्मा को वहां पर खिलाया जा रहा है कि केएल राहुल का अगर अच्छा आईपीएल जाता है तो वो केएल राहुल को वहां पर ले आएंगे, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में आईपीएल भी खेलेंगे तो केएल राहुल की टीम इंडिया में भी जगह बन जाएगी। तो ये यहां पर थोड़ा सा गेम चल रहा है इन माय ओपिनियन, और जितेश शर्मा आपके एज अ बैकअप जा सकते हैं या फिर हो सकता है ईशान किशन ही ऐसा बैकअप जाए। बट राइट नाउ आईपीएल पे फोकस करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलने की तैयारी जरूर कर रहे हैं। और आईपीएल 2024 में कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा महंगा जाएगा, कौन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अपने नाम के आगे जनरेट करेगा, इसके ऊपर लगातार बहस जारी है और अब इसी बहस का हिस्सा बन गए हैं टीम इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर सुनील गावस्कर, जिन्होंने एक बयान में कहा है कि उनके हिसाब से पैट कमिंस विल जनरेट अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन इन द मिनी ऑक्शन और वो पैट कमिंस को बैक कर रहे हैं टू बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द आईपीएल मिनी ऑक्शन 2024। एक बात तो जरूर है कि पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी जो कि गेंद और बल्ले दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो अट्रैक्शन तो जरूर जनरेट करेंगे। भाई ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान भी हैं, लेकिन यार उनकी डेथ बॉलिंग और पावर प्ले बॉलिंग में भी अभी तक पूरी तरीके से संतुष्टि है नहीं, काफी ज्यादा रन्स वो लीक करते हैं। केकेआर ने उनको बहुत ही महंगा खरीदा था, खबर है कि इस बार भी केकेआर उनके पीछे जा सकती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या वो मिचेल स्टार्क होंगे, क्या वो पैट कमिंस होंगे, क्या वो जेराल्ड कोत्जिया होंगे या फिर हैरी ब्रूक जैसा खिलाड़ी एक बार फिर से बाजी मारेगा। तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग मिनी ऑक्शन होने वाली है। बट हाँ एक बात जरूर है कि सुनील गावस्कर के हिसाब से पैट कमिंस बहुत ही महंगे बिकेंगे, सबसे महंगे बिकेंगे। अब सबसे महंगे की तो बात नहीं, लेकिन पैसा पैट कमिंस को बहुत मिलेगा। तो ये थी आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई 4 बड़ी ऑक्शन की अपडेट्स और उसके साथ साथ आईपीएल के लिए किस तरीके से टीम गियर अप कर रही है। अगर श्रेयस अय्यर वहां पर कैप्टन रहते हैं तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, गौतम गंभीर का उसमें कितना से होगा, श्रेयस का उसमें कितना से होगा। अगर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में बैट करते हैं तो फिर पूरन कहां जाएंगे, हुडा कहां जाएंगे, और अगर केएल राहुल टॉप 3 में बैट करते हैं तो फिर एलएसजी की ऑक्शन स्ट्रेटजी पूरी डिफरेंट होगी। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मिनी ऑक्शन होने वाला है एंड आई थिंक कि बहुत सारे सरप्राइजिंग चीजें हमें देखने को मिलने वाली है और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर उसका पूरा एनालिसिस और पूरा बायोडाटा ब्लूप्रिंट जो भी आप नाम दे दो सब कुछ जानने को मिलेगा। तो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज़ आईपीएल 2024 का जो 19 तारीख को मिनी ऑक्शन है वहां पर हम पूरा का पूरा बवाल काटने वाले हैं एंड यू रियली डोंट वांट टू मिस दैट। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।